हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ट्रिक एसएससी पे। और आज हम करेंगे सीजीएल 2024 की 12 सितंबर की शिफ्ट के सारे सवाल, जिसमें जो ये रहने वाली है हमारी फोर्थ क्लास। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। देखते हैं इसका आंसर। ये है अलवर और भिवानी। तो जैसा कि आप ऊपर वाले ऑप्शन देख सकते हैं कि कानपुर हो गया, आगरा हो गया, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, कटक हो गया, कोटा होगा। तो ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जिनका नाम आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना होता है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलती ही रहती है। जैसे कानपुर फेमस है लेदर के लिए, और जैसे कटक है, कटक में हमारा जो राइस इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर है। बट अलवर और भिवानी ये अभी फ़िलहाल के टाइम पे छोटी जगह हैं, तो इसलिए ये वो ऑप्शन हो जाएगा जहाँ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर एज पर ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिलीज्ड बाय यूएस बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट इन फरवरी 2023। देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे सवाल जब भी आएँ जिसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम हो और कोई लिस्ट के बारे में इन्होंने पूछा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आप यही मार्क के आएंगे, अगर आपने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा हुआ तो भी। क्योंकि इंडिया में इनकी गवर्नमेंट है और एसएससी इंडिया का ही इंस्टीट्यूट है जो एग्ज़ाम क्रिएट करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके बारे में पूछा गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज द स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च्ड। देखते हैं इसका आंसर। ये है 2015। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे ही मोदी जी की सरकार आई 2014 में, उसके अगले ही साल उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ बनाने का काम शुरू कर दिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। इसका आंसर है यूएसए। तो पब्लिक मतलब लोग, लिटिग इंटरेस्ट मतलब उनके हित के लिए, लिटिगेशन मतलब कि कोई भी चीज़ फाइल करना। तो ऐसे जो बढ़िया लोगों के लिए चीज़ें आती हैं वो हमेशा यूएसए से ही ओरिजिनेट होती हैं। तो इसे हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरीली कनेक्टेड विद द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कन्वीन्ड इन शिकागो 1893। देखते हैं इसका आंसर। ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो वैसे तो आपने सुना होगा कि विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 में एक स्पीच दी थी, जहां उनकी स्पीच सुन के सारे हक्के बक्के रह गए थे कि इंडिया से कोई ऐसी प्रभावशाली स्पीच दे भी सकता है। तो इनका नाम याद रखने के लिए हम देखेंगे कि जो इनका सरनेम है वो है विवेक आनंद। तो इन्होंने बहुत ही विवेकतापूर्ण और आनंद लेते हुए वहाँ पे वो स्पीच डिलीवर की थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वोन दी 7 टाइम्स वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप। देखते हैं इसका आंसर। ये है इंडिया। तो जैसे मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी वाले में बताया था, तो वैसे इसमें भी ये चीज़ लागू होती है कि अगर, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि 7 बारी कौन जीत चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस होगा कि इंडिया जीती है, तभी उन्होंने ये सवाल पूछा है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द डैश वर्ड ट्रिब्यूटरी चीफ्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी दे एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन द वेस्टर्न इंडिया। ध्रुवसेन द सेकंड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम। तो देखते हैं इसका आंसर। ये थे मैत्रक वंश। तो अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे ध्रुव सेना। तो सेना इनके पास बहुत बड़ी थी, ऐसा मान के चलेंगे हम। तो ये क्या करते थे कि ये तर्क तुर्क नहीं देते थे, सीधा लड़ते थे। तो जो मैत्रक का तर्क है वहाँ से हम ये रिलेट कर लेंगे कि जो ध्रुव सेन जी है वो कौन से थे, मैत्रक वंश से थे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तबला मैस्ट्रो Bikram Ghosh was awarded with which of the following awards in 2023 in the contemporary category। देखते हैं इसका आंसर। ये है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो इन्हें हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो तबला मास्टर हैं उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। और कब, बिल्कुल रिसेंटली, क्योंकि आपको पता है 2023 एसएससी के लिए रिसेंट ही है, तो आज से 2 साल पहले। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द ग्रोथ फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अ प्लांट कंप्राइजिंग इट्स साइज शेप एंड ओरिएंटेशन इज नोन एज। इसका आंसर है हैबिट। तो प्लांट की ग्रोथ आपको पता है डेली होती है,
और उसकी उसकी वजह से शेप भी बदलती है, साइज़ भी बदलता है और ओरिएंटेशन भी बदलती है। तो ये एक तरीके से उसकी हैबिट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उस्ताद ज़िया मोइनुद्दीन डागर वाज अ डैश प्लेयर ऑफ प्रोफाउंड डेप्थ फेवरिंग स्पार्स एंड स्लो रियलाइजेशन ऑफ रागास। इसका आंसर है रुद्रवीणा। इन्हें हम ऐसे रिलेट करेंगे कि आप इनका नाम देखिए, उस्ताद ज़िया मोइनुद्दीन डागर, वो कितना बड़ा नाम है, 4 शब्दों का नाम है, तो ये काफ़ी रुद्र नाम हुआ, तो उस रुद्र से हो जाएगा रुद्रवीणा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। As of 31st May 2011, only 47% of the total routes and 39% of airports have been operationalized under UDAN, according to ICR. What is the full form of UDAN? इसका आंसर है उड़े देश का आम नागरिक। क्योंकि अब देखिए, अगर ये उड़ाने की बात हो रही है और किसको, नॉर्मल आदमी को, तो इसलिए हो जाएगा उड़ान के फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। According to the census of India 2011, the percentage of adolescent people 10 to 19 years from the total population is how much? इसका आंसर है 20.9%। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो ये 10 से 19 की एज होती है, ये इसमें टीनेज वाली एज भी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है, लव भी होता है, सारे इमोशंस भी होते हैं, मिक्स जेस्चर्स भी होते हैं। तो उससे हम याद करेंगे कि भाई, अगर जहाँ लव है तो वहाँ किस भी होता है, और किस को हिंदी में बोलते हैं वो मतलब 21 को हिंदी में बोलते हैं एक किस, तो वहाँ से हम रिलेट करेंगे कि रफली 21% के अराउंड है, हल्का सा कम उसे 0.1%। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट वाज एंटोनी लॉरेंट लवॉइजर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री इन 1789? देखते हैं इसका आंसर। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो एंटोनी लॉरेंट लवॉइजर हैं, इनके नाम में आता है लवॉय, मतलब ये लव जैसा साउंड करता है, और जब इंसान को लव होता है तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाता है अपने प्यार के लिए, तो वहाँ से हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930? देखते हैं इसका आंसर। ये थे लॉर्ड इरविन। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि जब दांडी मार्च हुई थी, उसके बाद महात्मा गांधी जी को और उनके सारे समर्थकों को कैद कर लिया गया था। उसके बाद हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से गांधी और इरविन को पैक्ट करना पड़ा था, जिसलिए आपने सुना होगा कि गांधी इरविन पैक्ट आया था। तो वहाँ से हम इसे याद करेंगे कि जब दांडी मार्च हुआ था, उस समय पे जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड इरविन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल वाज इन? देखते हैं इसका आंसर। ये है पटना। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो वो 2 फेजेज़ में आया था। पहले फेजेज़ में क्या था कि एफ्लुएंट स्टेट, मतलब कि धनी राज्यों के अंदर आया था, और उसके बाद जब दूसरे स्टेज में आया था, तब उसके बाद दूसरी जो जगह थी उन्हें इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो अब हम देखेंगे कि जब इन्होंने धनी राज्यों में एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन लिया है, तो उसके बाद कहाँ लाएंगे, जहाँ पॉपुलेशन बहुत है। और आपको पता है बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इवन रूरल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ, तो वहाँ उसकी कैपिटल पटना में आएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एन इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स अ डैश फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग? इसका आंसर है 5 एम्पियर। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि आयरन आयरन करते टाइम उसके हैंडल को हम पकड़ते हैं और 5 उंगलियों से पकड़ते हैं, तो वहाँ से हम याद कर लेंगे कि 5 एम्पियर का उसमें फ्यूज़ लगता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थिसुर पूरम इज़ वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन? इसका आंसर है केरला। ये सवाल हमने हमारी पुरानी जीडी की सीरीज़ में भी किया था। तो वहाँ हमने इसे ऐसे याद किया था कि थिसूर को हम रिलेट करेंगे त्रिशूल से, और पूरम से मतलब पूरा। तो हम त्रिशूल से पूरा क्या काट रहे हैं, करेला काट रहे हैं, तो उससे हो जाएगा कि त्रिशूर पूरम रिलेट करता है केरला से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोज ऑफ फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इसका आंसर है ओवर पॉपुलेशन। ये तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो वहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि आप एसएससी में भी देख ही रहे हैं, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फाउंड इन जैसलमेर? इसका आंसर है खदीन्स। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो जैसलमेर के लोग हैं, वो पानी इकट्ठा करने के लिए खड्डा खोदते हैं, तो वहाँ उस खड्डे से हो जाएगा खडीन्स।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद ऑफ गहड़वाल डायनेस्टी इन 1194 एडी? इसका आंसर है चंदावर। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि आपको पता है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जो उनकी फाइनल बैटल हुई थी उसमें हराया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो 92 में हुई थी। और उसके बाद इन्होंने जिन जयचंद को भी हराया, क्योंकि जयचंद ने इन्हें इन्वाइट किया था। तो इन्होंने, आप देखेंगे कि कुछ चंद ही सालों में जयचंद को भी हरा दिया। तो उस चंद से हम रिलेट कर लेंगे चंदावर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एज ऑफ जून 2021 हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? देखते हैं इसका आंसर, ये है 18। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो अब वोट देने के लिए तैयार है। तो वोटिंग की एज कितनी है हमारे यहाँ, 18। तो वहाँ से हम इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट मस्ट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल? देखते हैं इसका आंसर। तो ये है आर्टिकल नंबर 38। तो आपको पता होगा कि वेलफेयर ऑफ पीपल वाला जो ये आर्टिकल है ये डीपीएसपी के अंदर आता है। अब डीपीएसपी के अंदर भी कौन सा आता है आपको पता है? अगर वेलफेयर ऑफ पीपल, जैसे इमेजिन कीजिए आपके आसपास कोई बैगर है, तो आप उसका वेलफेयर कैसे करेंगे? उसको खाने के लिए देंगे। और खाने को इंग्लिश में कहते हैं हम ईट। तो ईट की फॉर्म हो जाएगी 8, तो वहाँ से हो जाएगा 38। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खुल्लम इज़ अ फेमस डांस ऑफ? देखते हैं इसका आंसर, ये है मिज़ोरम। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो गाना सुना होगा आपने, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो खुल्लम कहाँ होगा? मिज़ोरम में होगा। और मिज़ोरम में क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका मैप कभी देखा हो तो मिज़ोरम सबसे लास्ट में आता है हमारे वहाँ। तो लास्ट में आता है तो हम ऐसे सोचेंगे कि बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे लोग कम होते हैं, इसलिए वो लोग खुल्लम खुल्ला प्यार करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच दी कंसेप्ट इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। पहले देखते हैं इसका आंसर, ये है ए का थर्ड है। तो ए हमें कहता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रोस का मतलब होता है टोटल, जितना भी उसके अंदर आ सकता है। तो ए का है थर्ड। तो एक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि मनी वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट। तो अगर नेशन की बात की गई है तो नेशन के मनी, पैसे की ही बात होगी। और ग्रोस क्योंकि टोटल। चलते हैं सेकंड, जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका है फोर्थ। तो नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। अब नेट हम जब भी निकालते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ हमें माइनस करना पड़ता है, जो हम माइनस किससे करते हैं? ग्रोस से। तो जो ग्रोस नेशनल इनपुट है उससे अगर हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा हमारा नेट प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर। देखते हैं सी, जो कि है पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम वो होती है कि जितना भी हम कमाते हैं। तो इसका है फर्स्ट, एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इन्होंने एनुअल की बात की है, तो एक साल के अंदर जितना हम कमाते हैं वो हमारा पर्सनल इनकम में आ जाता है। उसके बाद है डी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को आप, डिस्पोजेबल जो वर्ड है इसमें आता है एट योर डिस्पोजल, मतलब आपके पास कितना है। तो आप देखेंगे जब भी आपको कहीं से सैलरी मिलती है तो उसमें कुछ ना कुछ कटौती होती है। तो उस कटौती के बाद आपके पास जो इनकम आती है, जो आपके डिस्पोजल पे होती है खर्चने के लिए, उसे कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये है सेकंड, आफ्टर द टैक्स ऑफ पर्सनल इनकम, कि आपकी पर्सनल इनकम से जब टैक्स कट जाता है तो उसके बाद। चलते हैं पहली शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। When and where did India win its first वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इन एथलेटिक्स? देखते हैं इसका आंसर, ये है फ्रांस। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो हमारे एथलेटिक्स हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। तो फास्ट होते हैं, और फास्ट से हम रिलेट करेंगे फ्रांस को। और फ्रांस में कब हुआ था? 2003 में हुआ था। चलते हैं हमारे दूसरी शिफ्ट के सवालों की तरफ, और ये रहा हमारा पहला सवाल। दी ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनलीज आर क्लासिफाइड इन डैश किंगडम। इसका आंसर है मोनेरा। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जिनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है या फिर सेल ऑर्गेनिज नहीं है, तो वो, अब आपको पता है आपके पास कुछ नहीं होता तो आप शांत रहते हो, तो मतलब कि चुप रहते हो या फिर मौन रहते हो, तो मौन से हो जाएगा मोनेरा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखते हैं इसका आंसर, ये है ए का फोर्थ, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये बनाई गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा।
तो इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि जो एशियाटिक लायंस होते हैं, आपको पता है, तो लायन से याद करेंगे, और बंगाल टाइगर टाइगर होते हैं। तो ये दोनों ही अपने जो कैट फैमिली के बड़े वाले प्रेडेटर्स होते हैं उनमें आते हैं। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि जो जोन्स ब्रदर है ना, जो निक जोन्स, अब ये प्रियंका चोपड़ा के घर वाले, तो वो उन्होंने उनको पेट बनाया हुआ है। उस तरीके से हम कुछ ऐसा इमेजिन कर लेंगे। अब देखते हैं सेकंड, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। इसका आंसर है जॉनथन डंकन। इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि जो संस्कृत है उसमें आपको पता है हर चीज़ का जवाब दिए हुए हैं। और जो जोनाथन डंकन है, इनका जो सरनेम है उसमें आ रहा है कैन, मतलब ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? संस्कृत से पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सी। सी का है सेकंड। तो सी में आता है फोर्ट विलियम कॉलेज। और इसे हम ऐसे याद करेंगे कि ये जो एस्टेब्लिश किया था वो था लॉर्ड वेलीजली ने। इन्हें हम रिलेट करेंगे कि जो फोर्ट फोर्ट मतलब किला, और हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए तो उन्होंने आराम से किला बना लिया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज हो जाएगा वेल इजीली, क्योंकि आराम से मतलब इजीली, और इनके नाम में आ रहा है वेल इजीली। उसके बाद आता है कलकत्ता और मद्रासा। इन्हें हम करेंगे हॉरन हेस्टिंग के हैशटैग से, कि हैशटैग कलकत्ता एंड मद्रास। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। In August 2022, the Ministry of Social Justice and Empowerment launched a DASH scheme with an aim to providing comprehensive rehabilitation services to the people engaged in begging in 75 municipalities. देखते हैं इसका आंसर, ये है स्माइल 75। तो जो लोग बैग करते हैं उनकी मुंह मुरझाया हुआ रहता है, क्योंकि वो दुखी होते हैं उस चीज़ से, उन्हें कुछ काम करना होता है और मेहनत की कमाई कमानी होती है। और जो ये स्कीम है उसके तहत उन्हें वो मौका मिला, और उसकी वजह से उनके फेस पे स्माइल आई। और ये 75 म्यूनसिपैलिटीज़ में आया था, इसलिए स्माइल 75। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। देखते हैं इसका आंसर, ये है विक्रमो वर्ष्यम। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऊपर की तीन है ना, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। तो हम इन्हें याद करेंगे। इन्हें कैसे याद करेंगे? प्रियदर्शिका मतलब प्रिय दर्शन, अच्छे दर्शन। कब? रात को। और किसके? नाग के आनंद से। तो प्रिय से हो जाएगा प्रियदर्शिका, रात से हो जाएगा रत्नावली, और नाग और आनंद से हो जाएगा नागनंदा। तो हमें ये सवाल में ऑप्शन कोई भी आ सकता है, क्योंकि इनकी जो बुक्स हैं ये तीन हैं, और उसके अलावा चौथा ऑप्शन कुछ भी बदल के दे सकता है अगर उससे पूछना है कि नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन में। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो ये एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। इसका आंसर है 6। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। With reference to superior immunity in 1857, on which of the following dates did the soldiers at Meerut started their journey to Delhi? तो देखते हैं इसका आंसर, ये है 10 मई। इसे हम कुछ ऐसे याद करेंगे कि मई मई आता है 5वां महीना, और तारीख होगी 10। तो जब ये लोग मेरठ से दिल्ली जा रहे थे, तो 10 और 5 लोगों की टुकड़ियाँ बनाई इन्होंने। तो 10 और 5 से हो जाएगा 10 तारीख हो जाएगी, और 5वां महीना जो कि मई हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कथकली, वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, इज प्रीडोमिनेटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखते हैं इसका आंसर, ये है केरला। जहाँ अब मुझे लगता है कि जब एसएससी इतने डीप सवाल पूछ रही है इसमें, तो आपको कथकली को केरला से रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया वोन द आईसीसी मैन वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इसका आंसर है 1983, क्योंकि इस पे आपको पता है 83 मूवी भी आई हुई है। तो वो इसलिए थी क्योंकि जो वर्ल्ड कप हुआ था ये 1983 में हुआ था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? देखते हैं इसका आंसर, यह है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ग्रोस होती है वो अपने आप में टोटल होती है, उसमें से अगर हमें नेट निकालना है तो कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। और क्या इसमें इस केस में क्या घटेगा? डेप्रिसिएशन। कि जो आपने टोटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रखी है उसमें कई चीज़ ऐसे भी हैं जो विद टाइम डेप्रिशिएट होती हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए उसमें से हम डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसका आंसर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जमशेद जी टाटा के नाम पे जमशेदपुर नाम की जगह रखी गई है, जहाँ पे स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है। तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर लेंगे कि जो सबसे पुरानी
आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल प्रोडक्शन फ्रॉम 72.4 मिलियन टन्स इन 1965-66 टू मिलियन टन्स इन 1978 टू 79। ये हुआ था 131.9। तो ये एक स्टैटिक फिगर है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इन 20 सालों में जो प्रोडक्शन था वो लगभग 2 गुना से थोड़ा कम हुआ। तो अगर आप 72 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 के अराउंड। और उसमें से कितना घटा देंगे, लगभग 10% और घटा देना। तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है आर्टिकल 63। तो आपको पता होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं वो चलते हैं 52 से 61 में इम्पीचमेंट आ जाता है, और 62 में उनके बारे में। तो ये चलते हैं 62 तक, क्योंकि उसमें पूरे पूरे 11 आर्टिकल होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से स्टार्ट होंगे, आर्टिकल नंबर 63 से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A student on his school assignment is taking a session on how to make compost at home for using it in at a park. Which fundamental duty is he performing? इसका आंसर है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्योंकि अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो इन्वायरमेंट को यूज़ करते हुए ही, और वो लड़का उसे लेके भी पार्क में जाएगा तो उसमें इन्वायरमेंट का ही फ़ायदा होगा। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूटा किंग। इसका आंसर है कृष्णा दी फर्स्ट। तो जो एलोरा के अंदर टेम्पल है वो कैलाश, कैलाश हो गया हमारे शिव जी, और वो बनाया किसने, कृष्ण जी। तो ये दोनों ही भगवान के नाम है, तो वहाँ से आप इन्हें याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन 2002 जाकिर हुसैन बिकेम द यंगेस्ट प्रिकशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड। इसका आंसर है पद्म भूषण। तो आपको पता है कि विभूषण, भूषण, श्री, तो इन तीनों में से जो पद्म भूषण है वो 2 नंबर का अवार्ड है, और जाकिर हुसैन को ये मिला था 2002 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। देखते हैं इसका आंसर, ये है भोपाल लेक। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो आर्टिफिशियल लेक है एशिया की, तो एशिया की है तो इंडिया में होगी, और इंडिया के भी बिल्कुल मिडल में होगी, मतलब मध्य में, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, उसकी कैपिटल में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यूट इन हॉकी। इसका आंसर है 1928। तो आपको पता है कि जब इंडिया ओलंपिक में गई थी हॉकी का कंटिन्यूट लेके, तो हमने काफ़ी सारे अवार्ड जीते। तो उसमें क्या हुआ कि हमने दूसरी जो कंट्रीज़ थी उनकी हॉकी का करियर बिल्कुल ख़राब कर दिया, या ख़त्म कर दिया, या एक स्लैंग में कहे तो खा गए उनके करियर को। तो खाने से होता है 8, तो ये हो जाएगा 1928। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। इसका आंसर है अ मेजर एयरपोर्ट इज़ वन विच हैज़ एन एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख पैसेंजर्स। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि मेजर और माइनर की जो डेफिनेशन होती है वो पैसेंजर से नहीं होती, उसमें नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स कितनी जा रही है उससे होती है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ जेवलिन थ्रो बाय एन एथलीट इज़ अ मोशन। इसका आंसर है कर्वी लीनियर मोशन। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जेवलिन थ्रो को फेंका जाता है तो एक कर्व बनता है वहाँ में। और लीनियर क्यों, क्योंकि जो जेवलिन खुद होता है वो अपने आप में लीनियर होता है, स्ट्रेट होता है। तो वहाँ से हम याद कर लेंगे कर्वी लीनियर मोशन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड एज द शेरपा फॉर इंडियाज G20 होस्ट इन 2022 एंड 23। इसका आंसर है अमिताभ कांत। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि जो G20 के होस्ट रखने की जो बारी आई, तो क्या हुआ, उन्होंने अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया, क्योंकि आपको पता है कि होस्ट के सबसे बड़े वही हैं, क्योंकि उन्होंने केबीसी होस्ट कर ही रहे हैं, और स्टार्टिंग के कुछ सीज़न बिग बॉस के भी होस्ट किए थे। तो वो उनको अप्रोच करने गए, लेकिन अमिताभ जी अवेलेबल थे नहीं, तो उन्होंने अमिताभ कांत को चुन लिया। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
Microbes like Rhizobium, Nitrosomas, Nitrobacter are used for नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि आप देखेंगे कि जो नाइट्रोसोमा उसमें भी नाइट्रो आ रहा है, नाइट्रोबैक्टर में भी नाइट्रो आ रहा है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल से ही रिलेट करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बैम्बू फ्लूट्स? तो इसका आंसर है हरि प्रसाद चौरसिया जी। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि हरि, हरि मतलब हमारे कृष्णा जी, कृष्ण जी का प्रसाद लेके कृष्ण जी की तरह ये फ्लूट बजा रहे हैं, तो वहाँ से हम बैम्बू फ्लूट से हरि प्रसाद चौरसिया जी को रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली अ बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर? देखते हैं इसका आंसर। यह है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर आपके घर वाले या फिर कहीं भी आप गांव से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जन धन अकाउंट्स खोल के दिए गए थे महिलाओं को, ताकि जितने भी मोदी सरकार के तहत फ़ायदे आने वाले हैं पैसे के तौर पे, वो सारे डायरेक्ट उनके अकाउंट में आए और उनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच स्टेट और यूटी इज़ द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इसका आंसर है लद्दाख। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि हेमिस, हेमिस को आप तोड़ेंगे हे मिस, तो आप किसी मिस से पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ लद्दाख बाइक राइड पे चलेंगे, तो हेमिस से हो जाएगा लद्दाख। बढ़ते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। पूर्वांचल हिमालयाज डज नॉट कंप्राइज ऑफ? देखते हैं इसका आंसर। यह है पीर पंजाल रेंज, क्योंकि पूर्वांचल हिमालयज हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले, और जो पीर पंजाल है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर की साइड, तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट या फिर पूर्वांचल वालों में नहीं आएगा। चलते हैं हमारे थर्ड शिफ्ट के पहले सवाल की तरफ, और यह है पहला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज नोन एज देश बंधु? देखते हैं इनका आंसर। तो ये है चित्तरंजन दास जी। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि दास जी को हम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, तो वो हो जाएगा सीडी। और जो देश के बंधु हैं वो उस समय क्या होता था कि सीडी प्लेयर ही यूज़ किया करते थे, तो वहाँ से हम रिलेट कर लेंगे देश बंधु सीडी, सीडी से हो जाएगा चित्तरंजन दास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स? देखते हैं इसका आंसर। ये है शेवरॉय हिल्स, क्योंकि अगर हम देखें तो अनामुडाई हिल्स ये पड़ता है हमारा बिल्कुल ही साउथ में, खासी हिल्स, गारो खासी जयंतिया पड़ती है हमारे मिजोरम में, नागा हिल्स अभी हमने पीछे ही देखा था कि ये पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है, तो बच गया हमारा शेवरॉय हिल्स। शेवरॉय हिल्स हो जाएगा ईस्टर्न घाट में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द पॉइंट्स अंडर द कॉलम 1 टू दूज टू कॉलम 2? तो इसका आंसर है पहले का डी, तो एनालीडा। एनालीडा मतलब कि अर्थवॉर्म। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि लीडा। आपने देखा होगा कि जब किसी के कोई मार पड़ती है तो स्वेलिंग से आ जाती है, तो हमारे यहाँ उसे कहते हैं लीड़े पड़ने। तो उसमें क्या है कि आपने अर्थवॉर्म भी देखा होगा, और अर्थवॉर्म की बॉडी जो सेगमेंटेड होती है वो ऐसा लगता है काफ़ी सारे लीड़े पड़े हुए हैं उस पर, तो वहाँ से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। और देखेंगे अगला, ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हो जाएगा आंट से, तो आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब पैर, तो आंट के आपको पता है पैर होते हैं। और उसके अलावा थर्ड हो जाएगा एचिनोडर्माटा, उसका हो जाएगा सी स्टार या फिर स्टार फिश। तो एचिनो मतलब चिनचिनाहट वाली, चिनचिनाहट वाली का स्किन मिल रही है तो जो अपनी स्टार फिश है उसकी मिलती है। फिर आता है प्लेटी हेलमेंथिस मतलब लेटी हुई बॉडी बॉडी। तो अगर आपने देखा होगा, नहीं भी देखा तो टेप वो में आपको पता है टेप आ रहा है, टेप अगर आप किसी चीज़ को लिटाना होता है और उसको वहीं बांधना होता है टेप का यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? देखते हैं इसका आंसर। ये है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी आपने शॉर्ट फॉर्म सुनी होगी भेल। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकार के अंडर है, लेकिन जो टाटा वाली है वो टाटा के अंडर है, बजाज ऑटो बजाज की है, डाबर वाली डाबर की है, लेकिन जो भेल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? देखते हैं इसका आंसर। ये है 2015। ये भी हमारे लिए रिपीटेड सवाल ही है, जिसे हमने याद किया था कि 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई और उससे अगले साल इन्होंने डिजिटल मिशन चालू कर दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लीव्स आर यूज टू मेक बीडी? तो इसका आंसर है तेंदू।
तेंदू से बीड़ी बनती है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि तेनू देव, पंजाबी में बोलते हैं ना तेनू देव, मतलब तुम्हें भी दूं। और आपको पता है स्मोकिंग में कल्चर होता है पास करने का, तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि तेंदू लीव्स होती हैं बीड़ी की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वट आर दी फर्स्ट फाइव ऑफ द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन? इसका आंसर है फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड। तो आपको पता है ये पांचों ही ऐसी चीज़ हैं जिनके कारण ट्रांसमिशन हो सकता है। तो 5 Fs होते हैं फ्लाइज, फिंगर, फोमाइट्स, फूड एंड फ्लूइड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मतलब किस में गुड्स को ही यूज़ किया जाता है एक्सचेंज का जो मीडियम है उसे बनाने में? तो उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम, जो कि पुराने समय में हुआ करता था। जैसे आपको टमाटर चाहिए और मेरे पास टमाटर है, और मुझे कनक चाहिए, आपके पास कनक है, तो हम एक्सचेंज कर लिया करते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गणगौर फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, नागौर फेयर एंड उर्स फेयर आर दी पॉपुलर फेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इसका आंसर है राजस्थान। तो ऐसा इसलिए क्योंकि गणगौर फिलहाल अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पे गणगौर का सीज़न चल रहा है, और जब तक ये अपलोड होगी तब भी चल ही रहा होगा। पुष्कर राजस्थान में जगह है जहाँ की होली फेमस है। नागौर आपको पता होगा, सब पंचायत जो सबसे पहले किया गया था वो यहीं एस्टेब्लिश किया गया था। और उर्फेयर भी राजस्थान में मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट? देखते हैं इसका आंसर। ये बनता है जिंक सल्फेट। क्योंकि एसएससी का सवाल है, काफ़ी बार आया हुआ है। और इन बाकी नाम में से नॉर्मली जो आपने नाम अगर पीवाईक्यूज पढ़े हैं तो जिंक सल्फेट ही सुना होगा, तो वहाँ से ही हो जाएगा। बाकी इसके नाम की अगर आपने एटिमोलॉजी देखनी है तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज फॉर्म्ड बाय मृणालिनी साराभाई, हु वाज अ भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर? तो इसका आंसर है दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसे हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि जो सारे भाई हैं वो अपनी आर्ट दिखाने से पहले दर्पण मतलब कि शीशे में खुद को देख के जाते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्रो कबड्डी लीग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ये हुई थी 2014 में। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब मोदी जी आए तो उन्हें पता था कि लोग आईपीएल को इतने चाव से देखते हैं, तो उन्हें एक और ऐसा प्लेटफॉर्म दे दूं जिसमें वो इंडल्ज रहें, ताकि वो गवर्नमेंट के काम में ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। तो ऐसे एनालॉजी के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल in the parliament recently seeks to implement certain electoral reforms. One of them is eligibility date. Till now, only one date, 1st January, was considered for declining eligibility with respect to age. What reform does the bill seek in this regard? तो इसका आंसर है थर्ड, इंट्रोड्यूसिंग 4 डेट्स, 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। तो अभी तक क्या होता था कि अगर आप 1 जनवरी से पहले पहले 18 साल के हैं तो आपका वो इलेक्टोरल कार्ड बन जाएगा। लेकिन अगर आप 1 जनवरी के बाद 18 के हो रहे हैं तो नहीं बनेगा। लेकिन अब जब इन्होंने इसको साल को 4 हिस्सों में बांट दिया है, तो उससे क्या होगा कि हर 3 महीने के बाद जो वोटर्स हैं उनका इंक्लूजन किया जा सकेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दे सके। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन? इसका आंसर है मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 ईयर्स। क्योंकि ये प्रोसेस है, ये बाहर के देशों में होता है जहाँ मिलिट्री में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ? ये है गवर्नर। क्योंकि आपको पता है कि अगर सेंटर में मनी बिल लेके आना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होगी। और जो स्टेट में सेंटर का में जो प्रेसिडेंट है उनका रूप गवर्नर ही होता है, तो इसलिए अगर स्टेट में लाना है तो गवर्नर से पहले पूछना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु एस्टैब्लिश शांति निकेतन एंड व्हेन? देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने एक सवाल किया था कि शांति निकेतन को इंटेंजिबल लिस्ट में डाला गया है, तो तभी भी हम मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है तो पहले वाली वो क्लास देखिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
In July 2020, which state initiated the Ashirwad scheme to extend financial support for a daughter's marriage who belong to a family earning of a lower income? इसका आंसर है पंजाब। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि पंजाब, पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का आब। तो यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल होती है, तो यहाँ की ज़मीन को आशीर्वाद मिला हुआ है, तो वहाँ से हम रिलेट कर लेंगे कि आशीर्वाद स्कीम है पंजाब से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बुद्धदेव दास गुप्ता इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? ये है सरोद से। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि बुद्धदेव से हो जाएगा बुड्ढा देव, और सरोद से हो जाएगा सर ओढ़ना। सर ओढ़ना हमको पता है ना कि वो वाइल वाली प्रथा होती है, मुंह ढकने वाली। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वही इस प्रथा को जारी रखते हैं, सर ओढ़ने वाले की। तो वहाँ से हो जाएगा बुद्ध देवदास गुप्ता जी सरोद से रिलेट हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, व्हाट इज द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? देखते हैं इसका आंसर। यह है 16.68। तो ये भी काफ़ी रिपीटेड सवाल है एसएससी का। अगर आप देखेंगे तो हर 5 से 4 शिफ्टों में से एक बार ये अगर सेंसस के ऊपर सवाल आ रहा है तो ये रिपीट हो जाता है। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो गैप है वो अराउंड 16% है, और 16 में आगे कितना है, 16 4 जा 64 प्लस 4। तो जो मेल और फीमेल का लिटरेसी गैप है वो कितना है, 16.68। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिंदुस्तानी सिंगर पंडित वेंकटेश कुमार वाज ऑनर्ड विद द कालिदास सम्मान बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? तो देखते हैं, यह है मध्य प्रदेश। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कालिदास सम्मान है वो दिया ही मध्य प्रदेश में जाता है, तो इसलिए कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से लिंक हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एमिट रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट? इसका आंसर है नियॉन। तो आपको पता है नियॉन जो कलर होता है वो रात में चमकता है, और इसीलिए अगर दिन में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो रेड लाइट देता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? इसका आंसर है 3.6। तो जो पहले 5 ईयर प्लान की एक्चुअल ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 3.6%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चंद्रवरदाई's फेमस लिटरेरी वर्क एंड हीरोइक डीड्स डैश मेंशंस पृथ्वीराज चौहान्स लव? तो ये है पृथ्वीराज रासो। तो आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि जो हमारे अक्षय कुमार जी उन्होंने इस पर मूवी बनाई थी, तो वो जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी चंद्रवरदाई के द्वारा, उसी के ऊपर ही बेस्ड है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर इज रिलेटेड टू द टेबल टेनिस? इसका आंसर है मनिका बत्रा। आपने देखा होगा कि जो रिसेंटली हमारे गेम्स हुए थे उन्होंने मनिका बत्रा जी ने टेबल टेनिस या कि टीटी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो आप वहाँ से इन्हें रिलेट कर लेंगे। चलते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल की तरफ। द वेदांग्स आर हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन दैट originated in ancient time and are linked to study of Vedas. There are in numbers। तो ये है 6। तो इन्हें हम ऐसे याद करेंगे कि वेद के कितने अंग हैं, 6। वेद के 6 अंग हैं। तो आज की हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।